फिर जानबूझकर तौबा को तोड़कर फिर उसने गुनाह किया, फिर अल्लाह की बारगाह में तौबा किया, इसी तरह सिलसिला जारी रहा, तो हुजूर गौसे पाक फरमाते हैं ये उसकी तौबा नहीं बल्कि ये वो अल्लाह से मजाक करता है। अल्लाह अकबर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। हामिदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। आज का जो मौजू है वो तौबा के बारे में है, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में हम तौबा किस अंदाज से करें, तरीक़ा क्या है और तौबा कितने बार करना चाहिए, एक ही गुनाह पर कितने बार तौबा किया जाए। हमारे नौजवान हैं कुछ जो रात के अंधेरे में गुनाह करने के बाद तौबा कर लेते हैं, फिर बाद में उस तौबे को वो तोड़ देते हैं, यानी तौबा करने के बाद फिर उसी गुनाह की तरफ जाना। इन तमाम चीज़ों को आज कुरानी आयात, अहदीस मुबारका और बुजुर्गान दीन की बात बताई हुई इन तमाम चीज़ों को आज इस वीडियो में हम जानने वाले और देखने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपकी बारगाह में गुजारिश करूंगा कि अगर आप पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो इसी तरह इस्लामिक वीडियो, इस्लामिक मालूमात के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मेहरबानी इसलिए कि आप तक वीडियो पहुंचे और आप दीन की बातें सीख सकें, और इससे फ़ायदा ये होगा कि आपको हर चीज़ की जानकारी होगी, और आपको जिन जिन चीज़ों के बारे में जानना है, किसी औलिया इकराम के बारे में, किसी अंबिया इकराम के बारे में, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला उसी हिसाब से हम आपको बताएंगे। तौबे का जो सिलसिला है, तौबा हम कैसे करते हैं और तौबा किसे कहते हैं, ये बात हुई ना, तौबा किसे कहते हैं। जब बंदे को इस बात की मारिफत हासिल हो जाए कि गुनाह बहुत बड़ा नुकसानदेह है, यानी गुनाह बहुत बड़ा नुकसान है, जब इस बात को बंदे के अंदर मारिफत हो जाए, पहचान हो जाए कि नहीं गुनाह बहुत बड़ा, जो गुनाह है ये बहुत नुकसानदेह चीज़, उस गुनाह पर निदामत होकर निदामत इख्तियार करे, शर्मिंदगी महसूस करे और ये कोशिश करे कि मैं आइंदा ऐसा गुनाह नहीं करूँगा, आज से मैं तौबा करता हूँ। उसी बात का क़स्दन ये इरादा करे कि आइंदा ऐसा नहीं करूँगा, आइंदा ऐसा गुनाह नहीं करूँगा, तो बंदे की इस मजमूई कैफियत को तौबा कहते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान पाक में तौबे के ताल्लुक़ से अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, यानी ऐ ईमान वालो अल्लाह की बारगाह में ऐसी तौबा करो जो आगे को नसीहत हो जाए, यानी अल्लाह की बारगाह में ऐसी तौबा करो कि वो आगे को नसीहत हो जाए। तो जब भी हम अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में सिद्क़ दिल से तौबा करें तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तौबा को कबूल फरमाता है। सदरुल अफाजिल हज़रत अल्लामा व मौलाना सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी इस आयत मुबारका के तहत फरमाते हैं कि तौबा सादिका जिसकी असर जाहिर हो तौबा करने वाले के ऊपर, यानी उसे एहसास हो कि नहीं हम तौबा कर रहे हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में, आइंदा ऐसा मैं कभी नहीं करूंगा, तो वो तौबा अल्लाह की बारगाह में कबूल होती है। इसी तरह मुराद मुस्तफ़ा हज़रत सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का कौल है, जब बंदा एक मर्तबा सिद्क़ दिल से तौबा कर ले फिर वो उस गुनाह की तरफ न जाए और उस गुनाह के बारे में ना सोचे। जिस तरह तीर कमान से निकलने के बाद कमान में वापस नहीं होता, इसी तरह बंदे मोमिन को तौबा करनी चाहिए। एक मर्तबा जब उन्होंने तौबा कर लिया, इसी तरह बंदा को अल्लाह की बारगाह में तौबा करना चाहिए और दूसरी मर्तबा उस गुनाह को न करे। अब बात रही तौबा की कितने किस्में हैं, यानी किन किन चीज़ों से हम तौबा कर सकते हैं। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं 4 तरीक़े हैं तौबा करने के। नंबर 1 ज़बान से माफ़ी मांगना, और नंबर 2 शर्मिंदा होकर रोना, और नंबर 3 अपने तमाम आज़ाओं को गुनाहों से महफूज रखना, नंबर 4 ये नीयत रखना कि आइंदा मैं कभी ऐसा गुनाह नहीं करूंगा। तो ये 4 चीज़ें हैं जिससे हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में तौबा कर सकते, अल्लाह की बारगाह में रो सकते, अल्लाह की बारगाह में शर्मिंदा होकर तौबा करना चाहिए। अब रही बात कि लोग क्या करते हैं, कान पकड़ कर उठ बैठ करते हैं, कुछ लोग अपने गाल में तमाचे मारते हैं तौबा तौबा करके, और कुछ लोग क्या करते हैं अपने सर को ही दीवार में पीट देते हैं, अपने सर को ही दीवार
نال پر مار دیتے ہیں۔ تو ایسی جو باتیں ہیں، ان تمام چیزیں جو ہے یہ کتابوں سے ثابت نہیں ہے، یہ لوگوں کا نکلا ہوا چیزیں ہیں۔ دیکھو جب توبہ ہم کریں اللہ کی بارگاہ میں تو دل حاضر ہونا چاہیے، دل کو حاضر رکھ کر ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور اس گناہ کی طرف ہم نہ جائیں، نہ کہ یہ کہ ہم اپنے سر کو پیٹیں، اپنے چہرے پر تماچا مارے۔ ایسی بات کہیں پر لکھی ہوئی نہیں ہے۔ اگر اللہ کی بارگاہ میں آپ کو توبہ ہی کرنا ہے تو صدق کے دل سے توبہ کرے، تاکہ وہ جب توبہ آپ کرے تو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔